सीजफायर को लेकर ईरान ने अपना 10 सूत्री प्लान तैयार कर रखा है और उसकी मांग है ईरान को भविष्य में कभी हमला न करने की गारंटी मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल हो, उसको अपने परमाणु संवर्धन का अधिकार मिले, उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए, यूएनएससी में उसको लेकर प्रस्ताव वापस हो, IAEA में ईरान विरोधी प्रस्ताव को खत्म किया जाए, इस युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, इलाके से अमेरिकी फोर्स पूरी तरह से वापस हों, ईरान के सीज फंड को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और लेबनान समेत सभी फ्रंट पर जंग पूरी तरह से रोकी जाए। अब अमेरिका के इन सभी शर्तों को मानने की उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन अगर यह मीटिंग फेल हुई तो इससे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। पीस टॉक को लेकर शहबाज और मुनीर की सांस अटकी हुई है, क्योंकि मुनीर और शहबाज ये बखूबी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को कराने में कामयाब नहीं हुआ तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। तभी तो अब शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम से इस बैठक को कामयाब कराने की दुआ मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं आप सब इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, माओं, बहनों और भाइयों को दरख्वास्त करूंगा कि आप अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल इन मुज़ाकरात को अपनी कमाल मेहरबानी से कामयाब फरमाए। पाकिस्तान ने जो मुसीबत मोल ली है वो इतनी मुश्किल है कि अब ना शहबाज को समझ आ रहा है कि क्या करें और ना ही मुनीर को, क्योंकि ट्रंप को खुश करने के लिए दोनों ने इस्लामाबाद में मंच तो सजा लिया, मगर अब कई मुद्दों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बात फंस सकती है। दरअसल ईरान ने शर्त रखी है कि लेबनान पर तुरंत हमले रोके जाएं, लेकिन सवाल है क्या इजराइल रुकेगा, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में बारूद बरसा रहा है और उसके साथ ही अमेरिका ने भी लेबनान को सीज फायर में शामिल करने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन भी शर्तों के साथ इस्लामाबाद पहुंचा है और वो चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन ईरान के इस बात पर राजी होने की उम्मीद कम नजर आती है। अब ऐसे हालात में इस मीटिंग की कामयाबी पर तलवार लटक रही है, लेकिन इस पीस टॉक का सबसे टफ टास्क लेबनान पर हमलों को रोकना होगा, क्योंकि ईरान लेबनान में हमले रुकवाने को लेकर अड़ा हुआ है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वहां हमारे हमले जारी रहेंगे। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। बेरूत समेत लेबनान के कई इलाके हवाई हमले के बाद धुआं-धुआं हो गए। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के सरकारी दफ्तर पर भी बमबारी की। आईडीएफ ने नबातियेह में सरकारी बिल्डिंग को उड़ा दिया। इस हमले में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। लेबनान के नबातियेह में सेना पर भी हमला हुआ। इजरायली हमले में लेबनान के 8 सैनिकों की मौत होने की खबर है। इसके साथ ही लेबनान में बीते 3 दिनों में 357 लोगों की मौत हो चुकी है।